हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 349 इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। तो बहुत ही पॉपुलर कोडिंग क्वेश्चन है एरेज का। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बड़े कंपनीज में बहुत बार पूछा गया है ना। तो इसको अच्छी तरीके से आज हम लोग समझेंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। Given two integer arrays nums1 and nums2, return an array of their intersection. Each element in the result must be unique and you may return the result in any order, है ना। तो that's what the problem statement says। तो हमको intersection निकालना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 2 1 एक एरे है, दूसरा एरे है 2 2। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो दो कॉमन एलिमेंट है ना यहाँ पे, तो दो आगे आएगा आपका आंसर यहाँ पे, है ना। दूसरे एग्जाम्पल में 495 है, यहाँ पे है 94984। तो 4 और 9 कॉमन हो गए, यहाँ पे 5 तो नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब 4 और 9 जो है वो कॉमन है ना। इसके ऑर्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ऑर्डर आप रिटर्न कर दे तो चलेगा, है ना। तो ठीक है, तो आपको अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का तो समझ में आ गया कि पूछा क्या गया है, वो क्लियरली आपको समझ में आया, है ना। तो कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है और वो यूनिक होने चाहिए अभी, है ना। ओके। तो जैसे यहाँ पे दो दो बार आया है, यहाँ पे दो दो बार आया है, तो दो को दो बार नहीं लिखना है भाई, एक बार ही लिखना है ना। क्योंकि उसने क्या बोला कि रिजल्ट मस्ट बी यूनिक, है ना। ठीक है। और यहाँ पे देखो कंस्टेंट्स को nums1 और nums2 की जो लेंथ है वो मैक्सिमम कितनी होने वाली है 1000। और वो जो नंबर्स है उस एरे के अंदर वो उसकी क्या रेंज है 0 to 1000, ये भी आपको दिया गया है ऑलरेडी। ये इम्पोर्टेंट है हमको, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है ना, कि नंबर्स जो है वो 0 से 1000 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है। तो अब मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स बनाया है, तो उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट और सॉल्व कैसे करेंगे हमको, है ना। तो ये एक एग्जांपल आप देखो यहाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स कौन से है, ये दो एरे दिए गए हमको, ये दो एरे है। कॉमन एलिमेंट्स कौन से है इसमें, दो कॉमन है क्या, हाँ बिल्कुल है, दो कॉमन है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। चार कॉमन है क्या, चार, यस चार यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। आठ नहीं है, 10 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। 12 और 14 तो कॉमन है नहीं, है ना। और तो 2 4 10 इज आवर आंसर, 2 4 10 इज आवर आंसर, क्योंकि वो कॉमन है दोनों एरेज में। ओके। तो ये हमको फाइंड आउट करना है और यूनिक होने चाहिए वो, है ना। तो दो दो अगर यहाँ पे दो बार आ गया, यहाँ पे दो बार आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये दो बार डालूंगा, यहाँ पे मुझे यूनिक नंबर ही चाहिए, एक ही बार में डालूंगा उसको यहाँ पे। ठीक है। ओके। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको मैंने अभी कंस्टेंट क्या दिखाई कि ये जो नंबर्स है ये 0 to 1000 के रेंज में वेरी कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है वो। तो मैं क्या करूंगा, एक 0 to 1000 का एरे बना लूंगा, मतलब टोटल 1001 एलिमेंट्स होंगे। तो ये है मेरा एक सैंपल एरे, ये इस तरीके से वो मेरा एरे दिखेगा। ये कहाँ तक जाएगा, 1000 तक जाएगा, ये नीचे यहाँ तक 1000 तक ये जाने वाला है। तो हम लोग अभी पूरा तो नहीं लिख सकते यहाँ पे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। ओके। तो इसको हटा देते हैं। अब शुरुआत में तो एरे जब आप बनाते हैं तो सभी वैल्यूज क्या होती है, जीरो होती है उसकी बाय डिफॉल्ट, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर जो है उसके थ्रू में जाऊंगा, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं नीचे लग लेके आ जाते हैं, ताकि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फिर अभी, है ना। तो एक नंबर को जाऊंगा मैं, एक इंडेक्स को जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक लिख लूंगा, क्या करूंगा मैं एक लिख लूंगा। इंडेक्स दो पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक लिख लूंगा, है ना। यहाँ पे दो पे जाऊंगा तो एक लिख लूंगा बेसिकली। चार पे जाऊंगा तो एक लिख लूंगा। ओके। 6 8 10 सभी जगह पे एक बन लिख लूंगा, यहाँ पे एक एक एक। ठीक है, बाकी के सब क्या है, जीरो है, बाय डिफॉल्ट है वो, है ना। मैंने लिखे नहीं है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट क्या है, सभी जीरो है ये। ओके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ओके। अब इसका मैं क्या करूंगा, अभी सेकंड, अभी ये सभी जीरो आ गए। ओके। अभी सेकंड जो nums2 एरे है इसके थ्रू में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या देखूंगा कि नंबर 2 में 1 है क्या, यहाँ पे नंबर 2 में अगर 1 है तो ये मेरे आंसर में मैं डाल दूंगा। ये आपको समझ में आ रहा है क्या, देखो nums2 में अगर 1 है इसका मतलब क्या है कि nums2 इस एरे में कहीं ना कहीं पे आया है, इसलिए उस वहां पे 1 है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे आंसर में 2 को डाल दूंगा, तो 2 मैंने डाल दिया मेरे आंसर में, फाइन। अभी जाते जाऊंगा मैं, टू टू पे जाऊंगा, है ना, टू पे जाऊंगा, टू का वन वन जब होगा ये,
तो और मैं क्या करूंगा, एक बार आंसर में डाल दिया तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको 0 बना देंगे फिर, है ना, ताकि वो यूनिक रहे, है ना, यूनिक रहना चाहिए ना, तो फिर से नहीं आना चाहिए। तो अभी मैं जब ये 2 पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे 0 दिखेगा, तो मैं फिर से ऐड नहीं करूंगा उसको, है ना। तो मैं बाद में 4 पे जाऊंगा, 4 पे 1 है क्या, हाँ है, तो मैं 4 पे डाल दूंगा यहाँ पे 4 को, ओके। उसके बाद 10 पे जाऊंगा, 10 1 है क्या, हाँ है, तो 10 को यहाँ पे डाल दूंगा, ओके। उसके बाद कहाँ पे जाऊंगा मैं, 12 पे जाऊंगा, तो 12 1 नहीं है ना, तो नहीं डालूंगा। 14 पे जाऊंगा तो वो भी 1 नहीं है, तो नहीं डालूंगा। तो ये इस तरीके से मुझे ये क्या मिल गया, इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, लॉजिक सिंपल है ना बहुत, ओके। तो यही हम लोग जाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि यहाँ पे हमने ये एक एरे बनाया है, ये जो एरे बनाया है, तो इसको क्या एक्स्ट्रा स्पेस बोलेंगे, हाँ एक्स्ट्रा स्पेस तो वो है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो हमेशा कितनी रहेगी, 1000 एलिमेंट्स या 1001, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, है ना। तो ये चेंज नहीं होगी इसकी, तो इसको इट्स काइंड ऑफ अ कांस्टेंट बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग टू, ओके। तो ठीक है, हम लोग अभी इसको समझते कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे इसका, देखते हैं, है ना। तो इंटरसेक्शन मेथड है जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग। nums1 और nums2 दो एरे हमको दिए गए हैं, और ये जो मेथड है वो क्या रिटर्न कर रही है, इंटीजर का एरे, है ना। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया कि दोनों जो nums1 और nums2 के लेंथ है उसमें से जो मिनिमम है उसको मैंने निकाल लिया। क्योंकि ये क्यों निकाला, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मेरा आंसर आने वाला नहीं है। मिनिमम जो होगा उस उतने ही मैक्सिमम नंबर्स मेरे कॉमन हो सकते हैं। ये आपको आइडिया हो गया क्या। अगर मेरे पास पहले वाले एरे में 1 2 3 4 है और दूसरे वाले एरे में 1 2 है, सपोज ये नंबर से, ओके, 1 2 3 4, तो अगर इसमें दो नंबर है और ये 4 है, तो दो से ज्यादा तो मेरा इंटरसेक्शन नहीं होगा ना। ये समझ में आ गया ना आपको, दो से ज्यादा हमारा इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने वो मीन वैल्यू निकाल ली यहाँ पे एल में, और उसका आंसर मैंने बना लिया रिजल्ट करके एरे, एक रिजल्ट करके एक एरे मैंने बना लिया उतने लेंथ का, ओके। अभी हैश एरे मैंने एक बनाया, वो 1001 का बनाया। 1001 का क्यों बनाया वो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर जो है वो 0 to 1000 हो सकते हैं मैक्सिमम इन इस रेंज में, है ना। इसलिए एक हैश एरे मैंने बनाया। nums1 जो एरे है उसके थ्रू में गया, उसको ट्रैवर्स किया मैंने, और उसको 1 बना लिया हैश एरे के अंदर। आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पे 1 बनाया, यहाँ पे 1 बनाया, 1 बनाया, तो ये हैश एरे ही है बेसिकली, और हमने 1 बनाया था उसको, है ना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, 1 बना लिया। अब क्या करना है मुझे, अभी जाना है एक सेकंड जो nums2 एरे है उसके थ्रू मुझे ट्रैवर्स करना है और कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। तो एक पॉइंटर ले लिया मैंने, जे इट इज इक्वल टू 0 इन द बिगिनिंग, है ना। और ये क्या करूंगा मैं, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन nums2 डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अभी मैं देखूंगा कि हैश एरे की जो वैल्यू है वो 1 है क्या, वहां पे उस नंबर की वैल्यू 1 है क्या। तो nums2 ऑफ i मतलब क्या होगा, वो नंबर होगा, और मैं जाऊंगा उस इंडेक्स पे हैश एरे के और देखूंगा कि 1 है क्या नहीं है। जैसे 2 में देखूंगा तो मैं क्या करता था, 2 इंडेक्स पे जाता था यहाँ पे और देखता था कि ये वैल्यू 1 है क्या नहीं है ना। तो एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ मैं, अगर ये 1 है तो मैं उसको 0 बना दूंगा ताकि वो यूनिक रहे, है ना। यूनिक ही एलिमेंट्स अपने को चाहिए, तो मैं 0 बना दूंगा उसको, ओके। उसके बाद रिजल्ट ऑफ j इज इक्वल टू nums2 ऑफ i, क्योंकि ये nums2 ऑफ i अभी कॉमन है दोनों एरे में, ओके। और j पॉइंटर मैंने बढ़ा दिया 1 से, है ना, j पॉइंटर 1 से बढ़ा दिया। तो ये चलते रहेगा चलते रहेगा, कॉमन मिलेंगे तब वो डालेगा आपके रिजल्ट में, j पॉइंटर को आगे बढ़ा देगा। ठीक है, ये होने के बाद अभी क्या हुआ कि जो रिजल्ट मैंने एरे बनाया था शायद उसमें कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स मैंने एसूम किया था बेसिकली कि एल इतनी मैक्सिमम साइज हो सकती है। मैंने क्या किया था, एसूम किया था वो। लेकिन ऐसे हो सकता है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही एलिमेंट्स एम्प्टी एलिमेंट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी इसको समझ लेना क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। एक बार मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। 1 2 3 4 ऐसे मेरा एक एरे है ना, 1 2 3 4 और 5, है ना, ये एक एरे है मेरा। और दूसरा एरे में क्या है मेरा, दूसरे एरे में मेरा है 2 4 8 और 10, ऐसे मेरे दो एरे है। तो मैंने मिनिमम इनमें से ले लिया, तो यहाँ पे 5 था, यहाँ का साइज 4 था, तो मैंने 4 का एक एरे बना लिया। 4 का मैंने एक एरे बना के रख लिया, ऐसे एसुम किया कि 4 मैक्सिमम
मेरे कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन पता क्या चला मुझे कि 2 और 4 ही कॉमन है इसमें। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया था, यहाँ पे 4 लिख लिया था। ये तो मेरे को अभी हटाने हैं ना, ये 2 एलिमेंट्स जो है ये ज़्यादा एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे, इसको हटाना है ना मुझे। तो वही मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे है ना। तो मैंने इंटरसेक्शन करके एक जे का एरे लिया, क्योंकि जे मुझे पता है कि कितने एलिमेंट्स मेरे कॉमन आए हैं, है ना। ये कैसे पता चला मुझे, क्योंकि जे का मैंने ट्रैक रखा है यहाँ पे, जे इज इक्वल टू 0, जे प्लस प्लस। तो मुझे जे पता है कि कितने एलिमेंट्स कॉमन मुझे एक्चुअली में मिले हैं, है ना। तो वहां पे मैं जाऊंगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जे, आई प्लस प्लस, है ना। और मैं इंटरसेक्शन एरे को पॉपुलेट करूंगा। इंटरसेक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ आई, है ना। और एट द एंड में इंटरसेक्शन एरे को रिटर्न कर दूंगा। तो एक्चुअली इंटरसेक्शन एरे में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स रहेंगे फाइनली, है ना। और 2 एलिमेंट का ही एरे रहेगा वो, ठीक है। ओके। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो nums1 डॉट लेंथ में आप एक फॉर लूप लगाया, दूसरा फॉर लूप लगाया। तो जिसका जो, अगर इसमें m नंबर से, इसमें n नंबर से, तो m और n में जो ज़्यादा होगा उतना हो जाएगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, बिकॉज ऑफ द फॉर लूप। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1001 का आपने लूप ये स्पेस यूज करा है, तो ये मैक्सिमम 1001 आप यूज करेंगे यहाँ पे बेसिकली, है ना। तो ये काइंड ऑफ कांस्टेंट ही है ना। तो ये तो कांस्टेंट है। ये रिजल्ट वाला आपके एक्चुअल जो इनपुट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो इस तरीके से आप आपका स्पेस का एनालिसिस कर सकते हो। इसमें से जो मैक्सिमम रहेंगी चीज़ें, ये तीनों एरे में से वही हो जाएगा आपका स्पेस, है ना। ठीक है। तो इसको अब रन करा के देख लेते गाइस कि हमारा कोड बराबर चलता है क्या नहीं चलता है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए बनाए थे, है ना। तो ये एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया था। तो 2 4 10 आना चाहिए था, यहाँ पे 2 4 10 आ गया है, बढ़िया। ये है फर्स्ट वाला, 2 करेक्ट आंसर है। यहाँ पे है 9 और 4 करेक्ट आंसर। सबमिट दिस कोड टू द लीड कोड नाउ गाइस, मेक श्योर कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। कोड एक्सेप्ट हो चुका है 100% पे, बहुत ही सुपर है बढ़िया, ग्रेट। तो ये है आपका लीड कोड का 349 इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज का सोल्यूशन। तो और लॉजिक भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है कि हैश एरे कैसे यूज करा है और किस तरीके से हमने इंटरसेक्शन एरे निकाल लिया फाइनली, है ना। तो सब कुछ आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। यस, जावा कोड समझ में आ गया। यस, अगर दोनों यस है गाइस, तो डेफिनेटली चैनल के लिए सब्सक्राइब और वीडियो के लिए लाइक बनता ही है ना। तो अभी कभी जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारा एक टारगेट है सब्सक्राइबर्स अचीव करने का, तो उसमें हेल्प हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ट्वाइस, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, कंप्यूटर साइंस, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते, आप जावा डेवलपर से, जे2ई डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। यहाँ पे हमने इसी तरीके के 700 से ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाया है। और हमने आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो बनाई है इंटरव्यूज में आपको हेल्प कराने के लिए। तो सबसे पहले कौन सी देखेंगे आप, बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं गाइस और इंटरव्यूज में, तो ज़रूर देखना और प्रैक्टिस करते रहना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च की कोडिंग प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स के प्लेलिस्ट चाहिए, तो उसमें स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब कुछ अवेलेबल है। बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स है। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल में पूछे गए क्वेश्चंस है। बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है गाइस, तो इनको मिस मत करना और जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। अगर आपको सीक्वल डेटाबेस, माई सीक्वल के कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए, तो वो बहुत ज़बरदस्त 2 प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखे। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। इससे आपके डेटाबेस और आपके जो सीक्वल कोडिंग के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट होते हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। तो वो बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि सीक्वल लिखाने को बोलते ही है इन पर्सन राउंड्स में, है ना। उसके बाद अगर आपको जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज चाहिए, तो यू हैव टू जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन आवर चैनल, और आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो आप कमेंट कर देना, है ना। ओके। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को या अभी आपने लाइक किया है वीडियो को, तो डेफिनेटली कमेंट में लिखते जाना, है ना।
ताकि हमको भी पता चले और फीडबैक मिलते रहे कि आपको पसंद आ रहे वीडियो। और शेयर करना वीडियोस को सभी फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी चैनल से जुड़ के बहुत सारी अच्छी यहाँ पे प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स सीख सकते हैं। Thanks for watching this video guys, and I'm sure that I'm going to see you very soon with another very interesting video like this one. Until then, you guys take care. Bye bye. Have a great day.